हाय फ्रेंड्स, मैं अलका समान आपका एक्यूरेट इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रियल इस्टेट। हम लोग यहाँ पर जान कर लेने वाले हैं न्यू होम वर्सेस रीसेल होम। प्रॉपर्टी बाइंग के बारे में हम लोग जानकर लेने वाले हैं एग्जैक्टली न्यू प्रॉपर्टी लेना चाहिए या फिर रीसेल प्रॉपर्टी लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ बेनिफिट्स दिए हैं न्यू प्रॉपर्टीज़ के एंड रीसेल प्रॉपर्टीज़ में, ताकि आपको एक कंपैरिजन मिल सके और आप डिसीजन ले पाओ कि आपको न्यू प्रॉपर्टी में डील करना चाहिए या फिर रीसेल प्रॉपर्टी में डील करना चाहिए। तो आइए हम जानकर लेते हैं इन डिटेल में। बेनिफिट्स ऑफ बाइंग न्यू प्रॉपर्टी। हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पर बेनिफिट समझ कर लेने वाले हैं न्यू प्रॉपर्टी लेने के। पॉइंट नंबर 1 है स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन। न्यू प्रॉपर्टीज़ में डेवलपर ही टेक केयर करता है स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का। इसके लिए कस्टमर को इतना ज़्यादा भागम दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट वर्सेस रीसेल प्रॉपर्टी में कस्टमर को खुद बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है या फिर किसी जानकार आदमी से हेल्प लेनी पड़ती है स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के लिए। सेकेंड पॉइंट है एप्रिसिएशन वैल्यू। न्यू प्रॉपर्टीज़ का एप्रिसिएशन वैल्यू हमेशा रीसेल प्रॉपर्टीज़ से हायर ही रहता है, बिकॉज वो न्यू कंस्ट्रक्शन है तो उसको डिमांड ज़्यादा रहता है, इसके लिए एप्रिसिएशन वैल्यू हायर रहेगा। एमिनिटीज़ जो है, एमिनिटीज़ को लेकर न्यू प्रॉपर्टीज़ में अभी बहुत सारे डेवलपर अच्छे अच्छे एमिनिटीज़ बना रहे हैं, एडवांस एमिनिटीज़ बना रहे हैं। वर्सेस रीसेल प्रॉपर्टीज़ में एमिनिटीज़ इतने ज़्यादा होते नहीं हैं या फिर ना के बराबर होता है। एमिनिटीज़ का बेनिफिट बहुत सारा कस्टमर्स को होता है, जैसे कि ग्रीन स्पेस होने की वजह से हमारे जो किड्स है या फिर अगर कोई बुजुर्ग आदमी है घर में तो उन लोगों के लिए हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और उनको थोड़ा सा टहलने मिल जाता है, तो एमिनिटीज़ को लेकर उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इवन हम लोग वीकेंड्स में हमारे ही प्रीमाइसेस में सारा एमिनिटीज़ यूज़ कर सके, इसकी वजह से एमिनिटीज़ को लेकर हर एक कस्टमर को डिमांड रहता है मोस्टली। तो इसके लिए एमिनिटीज़ को लेकर न्यू प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में अगर हम जानते हैं तो न्यू प्रॉपर्टीज़ में एडवांस कंस्ट्रक्शन यूज़ किया जाता है, जैसे कि माइवन वगैरह कंस्ट्रक्शन यूज़ होता है, इसकी वजह से इनकी लाइफ जो होती है वो ज़्यादा होती है। वर्सेस रीसेल प्रॉपर्टीज़ में ओल्डर कंस्ट्रक्शन यूज़ होने की वजह से उसका जो लाइफ होता है वो कंपैरिजन न्यू प्रॉपर्टीज़ कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिटिंग्स एंड वायरिंग। फिटिंग्स एंड वायरिंग में ये है कि पहले की प्रॉपर्टीज़ जो थे रीसेल प्रॉपर्टीज़ में उसमें बहुत सारे इश्यूज अभी भी आ रहे हैं, लाइक वायरिंग में, फिटिंग्स में वगैरह। बट न्यू प्रॉपर्टीज़ में इसमें कुछ है कि ब्रांडेड, सेफ एंड लाइफ टाइम के हिसाब से उन्होंने बनाया हुआ है, इसकी वजह से इसमें फिटिंग्स को लेकर या वायरिंग्स को लेकर इतने इश्यूज नहीं आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज चॉइस। चॉइस में ये है कि न्यू प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं हमें चॉइस करने के लिए, जैसे कि फ्लोर चॉइस हो गया, यूनिट नंबर चूज़ कर सकते हैं, व्यू भी चूज़ कर सकते हैं, लाइक हमें कौन सा व्यू चाहिए। बट हमें रीसेल प्रॉपर्टीज़ में वो ऑप्शंस नहीं मिलते, बिकॉज जो बंदा सेल कर रहा है अपना प्रॉपर्टी वही हमें मिलता है, तो इसकी वजह से हमें ऑप्शंस नहीं मिलते हैं कि हमें फ्लोर, यूनिट नंबर या व्यू चूज़ करने के लिए। दिशा का भी कंसर्न होता है, तो वो ऑप्शंस रीसेल में हमें नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान को लेकर न्यू प्रॉपर्टीज जो रहते हैं वो मल्टीपल पेमेंट प्लान ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि CLP प्लान है, फिर आपका CLP इन द सेंस कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, फिर 1090 स्कीम होता है, बिल्डर सबवेंशन होते हैं, डेवलपर सबवेंशन होते हैं, तो बहुत सारे पेमेंट प्लान अवेलेबल रहते हैं। वैसे रीसेल प्रॉपर्टीज जो रहते हैं उसमें हमें डायरेक्टली 1 to 2 मंथ्स में पूरा पेमेंट करना होता है, इसकी वजह से वो ऑप्शंस हमें यहाँ नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ होम लोन। होम लोन में ऐसा है कि आप इजीली एंड मैक्सिमम होम लोन ले सकते हो अगर न्यू प्रॉपर्टी में बाय कर रहे हो। वर्सेस हम रीसेल प्रॉपर्टीज़ में ले रहे हैं तो शायद से वो लेंदी प्रोसेस हो सकती है या डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे पेपर चेक करने के बाद ही कोई भी बैंक लोन देते हैं, और वो मैक्सिमम इतना ज़्यादा नहीं रहता है, लाइक 80% के आसपास आपको रीसेल प्रॉपर्टीज़ में होम लोन दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पेपर वर्क। पेपर वर्क जो होता है न्यू प्रॉपर्टीज़ में, अगर आपने ट्रस्टेड प्रॉपर्टीज़ में से डील किया है तो आपको लीगैलिटी पेपर इश्यूज नहीं आते हैं। वर्सेस रीसेल प्रॉपर्टी में हर एक पेपर आपको चेक करना होता है, लाइक CC है कि नहीं, OC है कि नहीं, या फिर ऐसे भी दिक्कतें आती है कि हमें एडवोकेट से पेपर चेक करवाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज रेंट एक्सपेक्टेशंस, जो कि न्यू प्रॉपर्टीज़ में हम रीसेल प्रॉपर्टीज़ से ज़्यादा हायर रेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ फैसिलिटी, एमिनिटीज़ और जो कंस्ट्रक्शन यूज़ किया हुआ है उस हिसाब से हम रेंट का कॉस्टिंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हायर।
नेक्स्ट इज़ मॉडिफिकेशन। जैसे कि न्यू प्रॉपर्टीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन अगर होते हैं तो वहाँ पर आप एज़ पर चॉइस उसको मॉडिफिकेशन के लिए बोल सकते हो आपके डेवलपर को। जैसे कि आपको अगर जोड़ी ऑप्शन चाहिए तो जोड़ी ऑप्शन बना कर दे देते हैं, डुप्लेक्स चाहिए तो डुप्लेक्स ऑप्शन बना के देते हैं। तो मॉडिफिकेशन इज़ अवेलेबल। वर्सेस रीसेल प्रॉपर्टी में कर सकते हैं बट लिमिटेड स्कोप हो सकता है या फिर नो स्कोप भी हो सकता है। तो ये हमने अभी प्रॉपरली जान कर लिया है कि एग्जैक्टली मैं न्यू प्रॉपर्टी अगर खरीदती हूँ या खरीदता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। फॉर बाइंग रीसेल प्रॉपर्टी बाय करने के बेनिफिट क्या क्या है ये हम समझ के लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट। न्यू प्रॉपर्टी में हमेशा कॉस्ट हायर रहता है, कंपैरिजन रीसेल प्रॉपर्टी लोअर साइड रहता है। अगर हमें कोई लोकेशन में घर लेना है और न्यू प्रॉपर्टी हमें कॉस्ट वाइज ज़्यादा जा रही है तो हम ट्राई कर सकते हैं रीसेल प्रॉपर्टी में भी। कारपेट अगर पॉइंट देखते हैं तो रीसेल में हमेशा बिगर अपार्टमेंट रहते हैं, कंपैरिजन न्यू प्रॉपर्टी स्मॉलर अपार्टमेंट रहते हैं। इसमें भी रहते हैं बिगर बट ट्राई मोस्टली स्मॉलर अपार्टमेंट ही रहते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट न्यू प्रॉपर्टीज़ में हायर रहता है बिकॉज वहाँ पर एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ दी जाती है। कंपैरिजन रीसेल प्रॉपर्टी में लोअर साइड रहता है, तो मेंटेनेंस को लेकर ये प्लस पॉइंट है। पोजीशन टाइमलाइन, इफ़ अंडर कंस्ट्रक्शन है तो हमें वेट करना पड़ता है पोजीशन आने तक। वही रीसेल प्रॉपर्टी में हमने जैसे ही पेमेंट कर दिया हम शिफ्ट हो सकते हैं। स्टेज जो है वो न्यू प्रॉपर्टीज़ का समटाइम अंडर कंस्ट्रक्शन हो सकता है, रीसेल प्रॉपर्टी में ऑलवेज रेडी टू मूव इन होता है। ईएमआई जो होता है वो न्यू प्रॉपर्टीज़ में प्री ईएमआई पे करना पड़ता है हमें। अगर मैं ऑलरेडी रेंट पे हूँ और प्री ईएमआई भी पे कर रहे हैं तो दोनों भी एक्सपेंसेस हो सकता है। वर्सेस रीसेल प्रॉपर्टी में सिर्फ ईएमआई ही पे करना पड़ता है। सेल जो है वो न्यू प्रॉपर्टी में आफ्टर गेटिंग पोजीशन ही कर सकते हैं। रीसेल प्रॉपर्टी में जैसे ही हमने घर लिया और हमें कोई कंसर्न की वजह से सेल करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको इजीली सेल कर सकते हैं। रिस्क जो है वो न्यू प्रॉपर्टी में हमेशा हायर साइड रहती है, कंपैरिजन रीसेल प्रॉपर्टी जो है वो लोअर रिस्क है। हायर रिस्क इसलिए है बिकॉज डेवलपर ने अगर उसका काम कंप्लीट नहीं किया कोई रीज़न की वजह से या अगर कहीं पर स्टक हो गया तो वो हायर रिस्क काउंट होता है। तो यहाँ पर हमने दोनों भी ऑप्शंस देखे हैं कि न्यू प्रॉपर्टी के बेनिफिट क्या है एंड रीसेल प्रॉपर्टी के बेनिफिट क्या है। मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं जिसकी वजह से आपको हेल्प मिल सके प्रॉपर्टी बाय करने के लिए और आप प्रॉपरली डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो दिए गए नंबर पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्यूरेट इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, इंश्योरेंसेस, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी कंसल्टिंग एंड लोन सर्विसेज ऑल ओवर मुंबई में प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमें प्रॉपर्टी कंसल्टिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर हम लोग कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लेते हैं। तो ऑल ओवर मुंबई में अगर आपको कहीं पर भी प्रॉपर्टी बाय करना है तो आप हमारा भी कंसल्टेशन ले सकते हैं दिए गए नंबर पर। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हमारा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियोस के साथ हम आ सकें रिलेटेड टू इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट। थैंक यू वंस अगेन।